इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री त्रिलोक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन, पिताजी एवं माताजी, स्वर्गीय श्री श्याम लाल जी सेठी, स्वर्गीय श्रीमती रतन देवी की ससुरसा एवं सासू जी की पुण्य स्मृति में श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सीमा जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू सौभाग्यवती अपूर्वा जैन, श्री रोहित जी जैन, पुत्री एवं दामाद दोहित्री कुमारी तरणी जैन, ग्रंथा जैन, 200 महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। हम किस ओर बढ़े कि हमें सफलता मिल जाए, किस ओर रुकें कि हम विफलता से बच जाएं। अनिष्ट से हम बचना चाहते हैं, इष्ट की प्राप्ति करना चाहते हैं। कि पहले हम ये निर्णय करें कि आपको इष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है। अनिष्ट की परिभाषा अपन ने बनाई थी, जो कार्य हम करना नहीं चाहते, जिसको हम नहीं चाहते हैं, वो सब अनिष्ट में डाल देना। दूसरे नंबर का अनिष्ट है जो करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है, उनको भी अनिष्ट में डाल देना। और इष्ट किसे कहते हैं? जो हम करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे, चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे, और जिन्हें हमें करने का मौका मिल जाए तो हम अपने आप को अभाग्यशाली मानते हैं। मानोगे? ये 2 लिस्ट बनाने का आपको 2-3 दिन से मैंने सौंपा था। कल जो मैंने इष्ट बनाने की बात की थी कि इष्ट तुम्हें क्या चाहिए। तुम सही रूप में चाहते हो, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होगा। झूठ तुमने कह दिया महाराज मैं भगवान को चाहता हूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे झूठा बोलने वालों को भगवान पकड़ लेते हैं। बहुत कठिन परीक्षा होगी, बहुत कठिन परीक्षा। देख लेना, आज तक हमने देव साध गुरु को बहुत 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 ज़्यादा झूठ बोला है, बेईमानी की है। सब कहते हो कि किसी से पूछो भगवान को चाहते हो? भगवान को चाहने का अर्थ है कि उसका इंटरव्यू दो। एक और भगवान मिलेगा और एक और मौत आएगी, परीक्षा हो। भगवान का दर्शन होगा, मरना पड़ेगा, मौत बंदूक लगी हुई है। फैसला ऐसे ही नहीं होंगे तुम्हारे कहने से, उठाई जीभ तालू से मार दे। सब कहते हम तो तुम्हें चाहते हैं, सब करते, सब बेईमानी की बातें हैं। अनादिकाल से यही तो होता है। नमोकार मंत्र को चाहते हो तुम, किसने कहा कि तुम चाहते हो? महाराज हम नमोकार मंत्र हमें प्राणों से प्यारा है, ये सब कहवे की बातें हैं। कुछ नहीं बंधु, ये सब संसार में कहने की बातें हैं। 99% जो व्यक्ति जिनको चाह रहा है कहीं ना कहीं से अंदर से बेईमान है। 99% कह रहा हूं, मान लो। 99% लोग जो एक दूसरे को चाह रहे हैं
वो सब कहीं ना कहीं से फ्रॉड है। वो भगवान भी हो सकता है। भगवान को जितना 90%, 99% लोग भगवान को सही ढंग से नहीं चाह रहे, गुरु को भी नहीं चाह रहे, परिवार को भी नहीं चाह रहे। 99% तुम्हारे लिए परीक्षा दी जाए तो 100 में से 99 लोग फेल हो जाएंगे, पोल खुल जाएगी। ये किसी को नहीं चाहता। चाहत की एक परिभाषा है। यदि वो चीज तुम्हारे लिए चाहत में है तो आप उसके लिए सब कुछ खोने को तैयार हो जाओ, मरने को भी तैयार हो जाओ। नमोकार मंत्र चाहती है, सारी दुनिया कहती है चाहती, करोड़ों माला फेरने वाला चाहता है। लेकिन जब प्रकृति ने कहा, देवताओं ने कहा, नमोकार के बदले कौन अपने प्राण दे सकता है? एक और नमोकार मंत्र और एक और मौत, जिंदगी का सवाल है। बड़े बड़े सेठ लोग जो जन्म जन्म से नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, पीछे हट गए। जिंदगी भर करोड़ों माला फेरने वाला पीछे हट गया, भजन गाने वाला पीछे हट गया। प्राणों से प्यारा है नमोकार मंत्र। एक चोर ने कहा, नमोकार मंत्र के लिए मैं जीवन खत्म करता हूं। यह है परीक्षा, यह है परीक्षा। तो मैंने जो कर रहा था कल, चाहत वाले कोठे में इन्हीं को लिखना जिनके बदले पे तुम मौत को भी आलिंगन कर लो, जिसके बदले तुम्हें संसार सारा तुच्छ हो जाए। ऐसे कौन से कार्य हैं और कौन सी वस्तु है, इस पर टिक मार करना था। थोड़ी सी परिस्थिति में वो शुभम चक्रवर्ती बंदूक लगा दी, देख लेना परीक्षा होगी। तुम नमोकार मंत्र को चाहते हो, चाहता हूं सब। उसी समय कोई तुम्हें बंदूक लगा देगा, सही का बंदूक लगाएगा और कहेगा नमोकार मंत्र छोड़ या फिर गोली खा। फैसला तुम्हारे हाथ में। नमोकार मंत्र छोड़ दे, इसका अपमान कर दे, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। और उड़ा भी देगा वो। ऐसा मत समझ का झूठा है। क्या एक 5 पदों के एक मंत्र के लिए अपने प्राण दे दोगे? प्राण दे दोगे, अपना पूरा जीवन दे दोगे, सारा परिवार दे दोगे, सारी संपदा दे दोगे? फैसला करो। जिनको ऐसा कर सको उसको लिखना इष्ट में, यह मुझे इष्ट है, यह मुझे इष्ट है। भगवान के लिए भी यही। तुम भगवान को चाहते हो, गुरु को चाहते हो। गुरु को यदि चाहते हो तो गुरु के लिए कभी मरने को तैयार हो? आज तक कोई व्यक्ति हुआ नहीं ऐसा जो गुरु को चाहने वाला मिला हो। चाहते बहुत हैं, लेकिन परीक्षा देकर पास होने वाला कोई श्रावक नहीं मिला जिसने ये सिद्ध किया हो कि मैं गुरु को चाहता हूं। चाहते सम्यक दृष्टि है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं मिला। दुनिया में, संसार में एक व्यक्ति प्रैक्टिकल दिया जिसने परीक्षा दी कि मैं गुरु को चाहता हूं, उसका नाम था शुकर। मनुष्यों में कोई नहीं हुआ जो गुरु को बचाने के लिए मरा हो, गुरु को बचाने के लिए मर गया हो। बहुत बड़ी चीज है। सारा परिवार छोड़ने को तैयार है, सारे परिवार को अनाथ कर दिया गुरु के लिए, स्वयं मरने को तैयार। शमंतभद्र महाराज को पूरी इस मनुष्य राशि में कोई जीव नहीं मिला, शुकर मिला, जिसने कहा कि मैं मुनिराज को इतना चाहता हूं कि उनको बचाने के लिए मैं अपना जीवन दांव पर लगाता हूं। लगा दिए, मर गया। क्या आपका कोई ऐसा चहेता गुरु है? चहेता गुरु है जिसको कभी मौका पड़ जाए तो उसके लिए क्या मर सकोगे? ऐसे ही लगे महाराज हमने आपको गुरु बना लिया, आप गुरु हो मेरे, आप ही हमारे हैं, सब कुछ। मैंने कहा देखो ये बनियाई बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। तुम लोग जब गुरु बनाते हो ना,
कहते बड़े हो, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ ये सब काहे के लिए बना रहा है रे? अरे बाबा जब कोई काम नहीं आता तब आप काम आ जाना। हाँ मैं समझ जाता हूँ कि ये बनिए ही है, और मैं बनियों का गुरु नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जैनी का गुरु बनना चाहता हूँ, चाहे वो पशु भी क्यों ना हो। दुनिया तो स्वार्थ से बनाता है, लेकिन जो जैनी है वो बनिया कहेगा महाराज जब मरने लग जाऊं तो आप बचा लेना। अपने प्राण बचाने के लिए गुरु बनाएगा, और जैनी जब गुरु बनाएगा तो कहेगा गुरुदेव आपको बचाने के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं, इसलिए मैंने बचने के लिए नहीं बनाया है, मैंने गुरु इसलिए बनाया है क्योंकि गुरु स्वयं की रक्षा नहीं करते, मैं गुरु की रक्षा करूंगा। 90.99 लोग अपनी रक्षा के लिए गुरु बनाते हैं, गुरु से आशीर्वाद मिलेगा अपनी रक्षा के। कौन गुरु की रक्षा के लिए गुरु बनता है? वो गुरु बनाता है। मैंने गुरु को इसलिए चुना है कि इनकी रक्षा मैं करूंगा, बॉडीगार्ड बने। कौन भगवान को चुनता है? भगवान मैंने आपको स्वीकार किया इसलिए कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपका मंदिर बनाऊंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपके सब कुछ आपके लिए करूंगा, क्योंकि मैं आपको बहुत चाहता हूं, और किसी दिन मरना पड़े तो मरने को तैयार हूं। ऐसा मंत्र बताओ जिस मंत्र के लिए तुम मर सकते हो। एक मंत्र बनाओ अपने लिए। कैसे होती है सिद्धियां? एक करोड़ों माला फेरने से कुछ नहीं होने वाला। सिद्धि बताओ तुम किस मंत्र के लिए मर सकते हो। एक और मौन है, एक और मंत्र है, बस वो मंत्र तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। वो मंत्र तुम्हारी जिंदगी की कसौटी है, परीक्षा होगी एक दो बार। कौन सा भगवान है जिसके लिए तुम मर सकते हो? बस भगवान की सिद्धि हो गई। इस मंदिर के लिए, इस मूर्ति के लिए मैं बहुत चाहता हूं, तो क्या कर सकते हो? चाहते मैं इसके लिए मर सकता हूं, इसको पाने के लिए मर सकता हूं, बस वो मूर्ति सिद्ध हो गई। गुरु महाराज को तुम चाहते हो, साधुओं को चाहते हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या तुम कभी तैयार हो? गुरु की साक्षी पूर्वक नियम लेता हूं, गुरु के संकट दूर करने के लिए मैं मरने को तैयार हूं, मरूंगा मैं, लेकिन गुरु को आंच नहीं आने दूंगा। शुकर में ये भाव था। मुनिराज को शेर झपटने वाला था, शुकर ने आगे कहा सिंहराज आप महाराज को हाथ नहीं लगा सकते, मैंने गुरु बनाया ही था गुरु की रक्षा के लिए, मैंने अपनी रक्षा के लिए गुरु नहीं बनाया। पूज्यवर शुभचंद महाराज ने आत्मानुशासन में जो वृद्धों की बात कही, गुरुजनों की, ज्ञानी क्या कहता है? मैंने माँ बाप को इसलिए नहीं पाला है, माँ बाप को इसलिए साथ नहीं रह रहा हूं, मुझे माँ बाप की रक्षा करना है, मुझे माँ बाप की सेवा करना है, मुझे माँ बाप की हर जरूरत पूरी करना है, इसलिए मैं माँ बाप के साथ रहता हूं। दो व्यक्ति समझना। मैं माँ बाप के साथ इसलिए रहता हूं कि मैं निकम्मा हूं, असमर्थ हूं। पापा के साथ रहूंगा तो जमीन जायदाद मिल जाएगी, व्यापार मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी। तो माँ बाप के साथ नहीं, वो तो उसका स्वार्थ है, मजबूरी है। कोई दूसरा रास्ता न दिखा तो उसने माँ बाप को स्वीकार कर लिया, और सच्चा बेटा होगा तो क्या करेगा? मैंने माँ बाप को इसलिए स्वीकार नहीं किया है कि वो मेरे काम आवे, मेरी सुरक्षा करे, नहीं। मैं माँ बाप के साथ इसलिए रहता हूं कि सदा मैं इनकी आज्ञा का पालन करूं, सदा सेवा करूं, सदा इनके चरणों को छूं, सदा इनके दुखों को दूर करूं, इसलिए मुझे माँ बाप चाहिए। इसलिए चाहिए माँ बाप, मुझे छाया के लिए नहीं। बड़ा बेटा होने के बाद तुम माँ बाप की छाया में मत रहना, माँ बाप को अपनी छाया में रखना। जब तुम बचपन में होते हो तो माँ बाप की छाया रहती है, होना ही चाहिए। लेकिन बड़े होने के बाद अब माँ बाप की छाया बनो। पापा मम्मी आप छाया में बैठोगे, मैं धूप में खड़ा रहूंगा, आपकी सेवा करने के लिए मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, आपकी वसीयत के लिए नहीं, आपके आशीर्वाद के लिए नहीं। देखो हमारे और भाई सब अलग हो गए, फिर तू क्यों नहीं अलग हो जा, तू भी निपट। बोले नहीं मैं नहीं निपटूंगा, क्योंकि मैं माँ बाप की सेवा करना चाहता हूं।
माँ बाप को इसलिए मैं रख रहा हूं कि जिससे मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं, इसलिए माँ बाप। ऐसे ही गुरु इसलिए नहीं बनाना कि गुरु मेरे काम आएगा, गुरु के नाम से मैं इज्जत कमाऊंगा, गुरु के नाम से मैं अपना जीवन में बहुत कुछ पालूंगा। 99% चेले गुरु को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अच्छा गुरु है ना, प्रसिद्ध गुरु है, इसका चेला बनने में बड़ा फायदा है, वैसे ही नाम मिलेगा, रोशन होगा। अच्छा नहीं मान, नहीं, पलट दो इसको। मैं गुरु बना रहा हूं क्योंकि गुरु की सेवा के लिए, उनकी मुसीबत दूर करने के लिए, उनके संकट दूर करने के लिए, उनके जीवन के लिए कुछ सुविधाएं जुटाने के लिए, इसके लिए मैंने गुरु बनाया है। कौन बनाता है गुरु? सब अपने लिए बनाते हैं। गुरु बना लो, कभी काम आएंगे, मंत्र दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, पीछे लगा देंगे, पता नहीं क्या क्या तुम्हारी उम्मीदें रहती हैं, सब फ्रॉड है। सच्चा सेवक कौन है? जो गुरु को इसलिए बोले, गुरु किस लिए बनाना है? कोई संकट नहीं, वो तो मैं निपटा लूंगा। मैं गुरु के संकट दूर करना चाहता हूं, गुरु के संकट, और गुरु के संकट दूर करना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता हूं, इसलिए मैंने गुरु बनाया है। ऐसे भगवान को तुमने यहां क्यों बैठा ला? भगवान मेरे काम करे? नहीं, मैं भगवान के काम करूंगा। मंदिर मैंने कैसे बनाया? किस लिए बनाया? मैंने मन हुआ, मेरा मन हुआ कि मैं ऐसा कोई कार्य करूं जो कार्य में एक आनंद की अनुभूति हो। मैंने ये कार्य किया। जैन देव का मंदिर इसलिए बनाया मैंने क्योंकि मैं बहुत कमाऊ पूत हूं, 24 घंटे कमाता ही रहता हूं। तो एक मैंने मंदिर बना दिया कि 24 घंटे मेरे दान के भाव बने रहे। कमाने के भाव हैं, इसलिए वो दान के लिए, भगवान मैं दान के लिए भाव बना के रखता हूं हमेशा, क्योंकि मैं कमाता भी हूं। ऐसी परिणति यदि तुम्हारे जीवन में जाग गई, शुभ सोच जाग गया, तो कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन इष्ट बनाओ, पहले निर्णय करें क्या गुरु तुम्हारे लिए इष्ट हैं। और मैंने परीक्षा दे दी, मर सकते हो, उनकी आज्ञा पर सब कुछ लुटा सकते हो, फैसला तुम्हारे हाथ में। भगवान से बात आप यही है, भगवान के लिए मर सकते हो क्या? यदि मर सकते हो तो भगवान की क्लास में तुम्हारा एडमिशन है। इसी प्रकार जिनवानी का मंत्र ले लीजिए। कौन सा मंत्र है जिस मंत्र के लिए तुम मरने को तैयार हो? ये मंत्र नहीं छोड़ूंगा, इसका अपमान नहीं करूंगा, मरना होगा तो मर जाऊंगा। अंजन चोर मिला, उसने कहा ठीक है, मैं मरूंगा तो मरूंगा, नमोकार मंत्र पर विश्वास के साथ मरूंगा। कहां से मरने वाला जिंदा रहे? इसलिए आपको सब कल क्या क्या चीजें आपको इष्ट है, जो भी आपको है। शराब के लिए आप मर सकते हो, मार सकते हो, अपने पति का मंगलसूत्र भी छीन सकते हो, तो लिख लेना सबसे अच्छी मुझे शराब है, सबसे अच्छी मुझे शराब है दुनिया में। क्यों? इस शराब को पाने के लिए मैं मरने को तैयार हूं, मेरी किडनी खराब हो जाए इसके लिए तैयार हूं, मैं मां का कलेजा लेने आया हूं, सब कर सकता हूं। मात्र इतना सा है कि मुझे उस परिणति तक जाने दो। लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है कि मैं इष्ट किसे बनाऊं, और बना भी लेता है ऊपर से तो बाद में फेल हो जाता है। तो ऐसी दशा जो बना ले, सब नहीं बना पाएंगे, मुझे मालूम है। कोई व्यक्ति, चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने चहेते पर प्राण निछावर करने वाले बहुत कम हैं। चाहते तो सब कहते हम तुम्हें बहुत चाहते, और कोई नहीं है बंधु। सब अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा, ये सब अपने। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें यदि बना सको तो एक लिस्ट मैंने मांगी थी, क्या इष्ट है तुम्हें? मैंने कह दिया शराब हो, डाका हो, जो कुछ भी हो, जिसके लिए तुम मरने को तैयार हो, लुटने को तैयार हो। तुम लिख दो जुआ बहुत प्यारा है महाराज, हम जुआ इतना प्यारा है कि हमने सारी जायदाद बेच दी, मंगलसूत्र भी बेच गया पत्नी का, वारे वाह दीवाने गजब,
पत्नी से भी प्यारा, माँ से भी प्यारा, जिंदगी से प्यारा, ऐसा अच्छा क्या चीज हो, सब तुमने समर्पित कर दिया। जाओ, तुम्हारी भावना कभी असफल नहीं होगी। तुमने सबसे ज्यादा अच्छा किसको मान लिया? आपकी कभी भी नहीं होगी असफल, आपको मिलेगी। आपने शराब को अच्छा माना, जुआ को अच्छा माना, डकैती को अच्छा माना, और तुम इसके लिए मरने को तैयार हो। देख, शराब पिएगा तो मर जाएंगे। तो क्या कहता है शराबी? कोई फर्क नहीं पड़ता, मरेंगे तो पी के मरेंगे। मरूंगा तो पी के मरूंगा, कम से कम उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपने आप में मस्त होता, बोले ठीक है, मौत हो जाएगी तेरे, बोले हो जाने दो। क्या गजब, शराब का दीवाना, मौत का डर खाया, गुटखे का दीवाना, कैंसर हो जाएगा, सड़ेगा, गाल कटेगा, बोले गुटके लिए मैं कुछ भी करा सकता हूं। ये बहुत बड़े बड़े दीवाने हैं गुटके वाले, सब जानते हैं कि इनसे कैंसर होता है, सब जानते हैं गाल काटना पड़ेगा, सब जानते हैं जबड़ा निकालना पड़ेगा, सबको मालूम है। उसके बावजूद भी कहता है कि चाहे मर जाऊं, चाहे कैंसर हो जाऊं, लेकिन मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा। अब गुटखे की कीमत क्या? ये है चहेते, ये है चहेते। शराब पीने वाला व्यक्ति अपना सब कुछ बेच देता है, मंगलसूत्र बेच करके भी शराब की बोतल खरीदता है। ये है शराब के दीवाने, ये है चहेते। माँ तो बेचारी पड़ी रह जाती। अब ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में सोच लो, किन किन कार्यों के लिए, अरे पाप के लिए, अरे मुझे कोई विकल्प नहीं है, और आज मैं उसका मर्डर करूंगा किस हद तक, चाहे भली मुझे मरना पड़े, बस मुझे मरना पड़े। ये तुमने आहूत कर दिया, दूसरे को मारने में स्वयं मरने को तैयार। हाँ, मरने को तैयार हूं, जाओ, पाप में भी सफलता। और पुण्य में यदि तुमने ऐसा कर लिया तो पुण्य में सफलता। सफलता का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति शराब के कान खोल के सुन रहे हैं, जो व्यक्ति शराब के लिए अपनी कमाई, पसीने की कमाई गंवाता है, जो व्यक्ति शराब के लिए अपने घर में जाकर मां से झगड़ा करके पैसा लेता है, जो व्यक्ति पत्नी का मंगलसूत्र उठा के लाता है, जो व्यक्ति अपनी कुल परंपरा, लेकिन वह शराब इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, सब घर बर्बाद हो जाए, हो जाने दो, मैं इसको मानने वाला नहीं हूं, सारे घर बर्बाद दो। अब एक तरीका उसका है कि अब आप लोग ऐसे चाहने वाली शराब को, जाओ, तुम मर करके भी वहां पैदा होगे जहां बाप तुम्हें शराब पी करके जन्म देगा, क्योंकि तुम शराब के लिए सब कुछ त्याग करोगे। जिस जिस चीज के लिए तुम मरने को तैयार हो, वो जो चीज तुम्हें मिलेगी। शराब के लिए मर रहा है, शराब मिलेगी। गुटखा के लिए मर रहा है, गुटखा खाने वाले के मरे, उसी के यहां मिलेगा, जन्मेगा जिसके यहां गुटखा बनता है। खा ले बेटा कितना, क्योंकि तू गुटखा के लिए देख रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खाया जा रहा है। बारे बहादुर, हम लोगों के लिए तो थोड़ा सा साथ में खुल जाए कि ये नहीं खाना, तुरंत मुंह का गिलास बाहर निकाल देते हैं। और तुम्हारी मन है कि देखो खा लो जितना खाना है, बाद में तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति जब बनती जाती है तो आपको फैसले की कगारों पर आना है। क्या क्या आपको पसंद नहीं है और क्या क्या है। और मैंने निषेध का और विधि का दोनों कथन बना लिया, इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जिन जिन चीजों के लिए आप मरने के लिए तैयार हो, पाने के लिए, वे चीजें आपको मिलेंगी। कर्म बहुत ईमानदार है। कर्म जिसकी जैसी भावना होती है वैसा वो करता है, वैसा वो करता है। आपको मिलेगी, शराबी को शराब मिलेगी, गुटके गुटको मिलेगी, पापी को पाप मिलेगा। बस शर्त है किस कार्य के लिए तुम मर सकते हो। दूसरा कार्य आया कि तुम किसके बचाने के लिए मर सकते हो। शुकर के समान। क्या बात करते, ऊपर से पाखंड बता रहे हो कि हम महाराज को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, मंत्र को चाहते हैं, माँ बाप को चाहते हैं। ये सब पाखंड बंधु। कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या, ये सब है। कसमें वादे प्यार, कसमें और वादे,
प्यार करने वाले नवयुवक युवतियां लैला मजनू क्या क्या पुल बांधते हैं। ये देश में जो टेलीफोन चल रहा है ना, टेलीफोन, ये सारी कमाई तो उनसे है जिनकी सगाई हो चुकी है या जिनका जिसके साथ सेटलमेंट है। क्या गजब, जो तुम लोगों ने बताया मुझे पता नहीं। 24 घंटे में 10-10, 15-15 घंटे बात है, फोन तो उनसे चलते हैं, बैलेंस उनसे मिलता है और उन्हीं से उनकी सारी बंदी। तो इसी प्रकार से तुम्हारी जिंदगी का जो सेटलमेंट है वो जिससे हुआ है उसके लिए आप सब कुछ देखो, सब कुछ देखो। अब फैसला उस पर चलना है अपन, क्योंकि जहां से अपन प्रारंभ हुए थे कि सम्यक दर्शन होता कैसे है, कैसी फीलिंग होती है, कैसी अनुभूति होती है, कैसा लगता है जब सम्यक दर्शन होता है। बहुत लोग कहते महाराज हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? बहुत सरल लक्षण बता रहा हूं बंधु। जब जब आपको ऐसा महसूस हो, अनिष्ट की बातें जितनी अनिष्टकारी हैं, 3 प्रकार के अनिष्ट का, एक तो जो स्वयं को अनिष्ट हैं वो, एक वो है जो परिवार को, समाज को, राष्ट्र को अनिष्टकारी है, तीसरा वो जो धर्म के लिए अनिष्टकारी है। धर्म के 3 अनिष्ट हो गए। एक तुम अपनी लिस्ट बना लिया कि मेरे लिए यह अनिष्ट है, फिर आप दूसरी राष्ट्र की लिस्ट पढ़िए, राष्ट्र के लिए क्या क्या अनिष्ट है। जिस राष्ट्र में मैं रहता हूं, जिस देश में रहता हूं, उस देश को बदनाम नहीं होने दूंगा। उस राष्ट्र की क्या क्या इच्छाएं हैं जो हम पूरी कर सकते, राष्ट्र के हित में। फिर आप मानव जाति है तो मानव के हित में आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको निर्णय करना। जैन हो, आप इस जाति के प्रति कितना सम्मानित करना चाहते। फिर आप अच्छे कुल में जन्मे, फिर गुरु बने, मुनि बने, जो तुम बने उस पद का क्या मूल्य। ये पद तुम्हें पाकर धन्य है कि नहीं? मुनि पद, मुनि बनकर के तुम धन्य हो ये नहीं कह रहा हूं, तुम्हें पाकर के मुनि पद धन्य है क्या? मुनि पद पाकर तुम तो धन्य हो गए, लेकिन तुम्हें पाकर मुनि पद धन्य हुआ है कि नहीं? हम भगवान को पाकर तो धन्य हो गए, लेकिन भगवान मुझे पाकर धन्य हुआ है कि नहीं? माँ बाप को पाकर हम धन्य हो गए, लेकिन माँ बाप तुझे पाकर धन्य हुए हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा सामने वाला मेरे प्रति इतना हो जाए, वो कहे कि ओह इससे तो हम कुछ भी, कभी इतना हम पहुंच ही नहीं सकते, इसके कारण से पहुंच गए। ऐसी लिस्ट आपको बना करके अनिष्ट का परिहार, बस। अब अनिष्ट की लिस्ट हमने बना दी और एक लिस्ट गुरु से बनवा लेना, जिनवानी माँ से बनवा लेना। अनिष्ट क्या एक है, एक ही अनिष्ट नहीं, अपना अनिष्ट तो अपन देख लिया, एक लिस्ट बनवाओ तो माँ बाप से, माँ बाप, मम्मी पापा, मैं कोई अनिष्ट नहीं करना चाहता हूं, क्या क्या अनिष्ट है मुझे लिस्ट बना के दो। एक माँ बाप की लिस्ट रख लेना, फिर एक लिस्ट रखना गुरु महाराज से, जिनवानी माँ से, कि हे जिनवानी माँ, हे गुरुदेव, हम संसार मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं, हमें कोई शक्ति दीजिए, कोई मंत्र दीजिए, शक्ति और मंत्र दीजिए। मैं गृहस्थी में जा रहा हूं, बस वहां एक ही शक्ति काम करेगी। क्या आप गुरु के लिए जो समर्पित हैं, तो कितने हद तक आप समर्पित हैं? क्या करेंगे तो हम जाकर के समर्पित नहीं हो जाएंगे महारानी चेलना को? सम्यक दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता मानव। महारानी चेलना ने कह दिया, क्या होगा अंत में? यातनाओं पर यातनाएं, मेरे प्राण ही ले सकते हो और धर्म के लिए मैं प्राण देने को तैयार हूं, धर्म की रक्षा करूंगा। इसलिए हिंसा तो होगी। कुंद स्वामी कहते हैं, जाओ तुम्हारा जो उपदेश है इस समय सार पढ़ने वाले नहीं दे पाएंगे,
तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि तुम्हारे मन में भाव आ गया कि नहीं, कोई मरे चाहे जिए, मैं तो ये कार्य करूंगा, फेल हो गए। कुंद कुंद स्वामी ने पूछा, तुम जो कुछ करते हो इसमें कितने जीव मरते हैं, कितने जीवों को दुख होता है, कितने लोगों की जिंदगी तबाह होती है, और कोई नियम लेवे या नहीं लेवे, लेकिन हरी तो खाओगे, पानी तो पियोगे, औषधि आदि सब लोगे, तो ये सब करना हो गया। कैसे नियम ले लेंगे? महाराज ने कहा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, समय सार में भर्ती करने के पहले क्या आपने प्राणी संयम लिया है? क्या दूसरों की जिंदगी बर्बाद न करने का नियम लिया है? दूसरों की जिंदगी में कोई ऐसा अच्छे कार्य किए हैं जो तुम गर्व से कह सको मैंने इतने लोगों के लिए जीवन दान दिया है? प्राणी संयम। दूसरा, चारित्र मोहिनी, जब जब तुम्हारे मन में चारित्र मोहिनी जागता है, किसी ना किसी की हत्या कराता है। चारित्र मोहिनी कर्म का अर्थ है किसी ना किसी की हत्या कराता है, किसी ना किसी के आंसू बहाता है, किसी ना किसी को लूटता है, क्योंकि पापी है। चारित्र मोहिनी कर्म बहुत विशाल बहुत है, लेकिन उसकी विशालता के संबंध में अपन सबको विचार करना है, सबको सोचना है कि यदि समय सार में भर्ती होना है तो प्राणी संयम की सुगंधी होना चाहिए। प्राणी संयम होना चाहिए, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, क्योंकि ये जीव प्राणों की हिंसा हमारे द्वारा नहीं होगी। धंधा करो चाहे कुछ भी करो, भोजन करो चाहे कुछ भी करो, बस एक दृष्टि रख लो, मैं प्राणी असंयम नहीं करूंगा, संयम से रहूंगा। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्राणी संयम कर लेता। दूसरा संयम धारण करना है। अब प्राणी संयम के भी दो भेद हो गए। पहला तो समय सार पढ़ना है तो कम से कम आपको संपूर्ण प्रकार की हिंसा जो जिससे दूसरों के प्राण जा सकते हैं वो कार्य आपको छोड़ना है। लेकिन यदि आप देशभक्ति है तो ठीक है, स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा, तरस हिंसा और स्थावर हिंसा, वही जाकर के समय सार ग्रंथ को पढ़ सकता है जिसने कम से कम एक हिंसा का त्याग तो किया, संकल्प हिंसा का त्याग, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं किया, आरंभी का नहीं किया, विरोधी हिंसा का त्याग कर दिया। इतना भी किया, कुछ किया तो सही, क्योंकि आपका जो प्राणी संयम है वो हर चीज में कहीं ना कहीं से वो असंयमपना आ जाता है, उसको संयम में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। फिर आता है इंद्रिय संयम। इंद्रियों में जो विकार आता है वो मोहिनी कर्म को उदय से आता है। क्या तुम निर्विकारी हो? क्या तुम निर्विकारी हो? क्या तुम्हारे मन में कोई विकार भाव तो नहीं है? इंद्रिय संयम। पांचों इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करो। जो पांचों इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है वो समय सार का अधिकारी है। और ग्रस्त है तो कम से कम वो एक देश तो उसके अंदर पांचों रोज संकल्प पूर्वक किसी को दुख नहीं देगा, संकल्प पूर्वक किसी की जिंदगी नहीं बचाएगा, वो करेगा एक देश चारित्र लेकर के, नहीं मैं तरस हिंसा का त्याग करता हूं, स्थावर हिंसा मेरे से नहीं छूटेगी। स्थावर हिंसा वो करेगा, हिंसा करेगा एक देश। चौथे नंबर का फिर भी यदि हम ले लेते हैं तो कम से कम जो समय सार पढ़ना चाहता है, अनुभव तो आएगा नहीं। क्या आप ये प्रतिज्ञा कर सकते हो कि मैं जो कुछ भी क्रिया करता हूं सब में हिंसा होती है? स्वीकार करो। और कम से कम मैं वो अनैतिक हिंसा, संकल्प हिंसा से बड़ी जो सप्त व्यसन आपके त्याग कराए जाते ना, मध्य मधुमास त्याग कराया जाता ना, ये वही है बंधु कि आपको कहा जा रहा है कि आप इस समय चारित्र मोहिनी कर्म से मुक्त होने की बात कही जा रही है। कितने लोग हैं जो समय सार पढ़ रहे हैं, चारित्र मोहिनी के कब्जे में है। और चारित्र मोहिनी का कब्जे में रहने वाला समय सार पढ़ लेगा बाजारू किताब के समान, उसे शास्त्र नहीं पढ़ने में आएगा,
वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा, वो बुक सेलर के पास खरीद के पढ़ लिया, क्योंकि अभी उसके पास संयम नहीं है। चारित्र मोहिनी की, पहले कुंद ने कहा क्या आप चारित्र मोहिनी की गिरफ्त में हैं? क्या ये चारित्र मोहिनी आपको नचा रहा है? यदि है तो कृपया करके समय सार बंद करो, पहले चारित्र मोहिनी के कब्जे से मुक्त हो, चारित्र मोहिनी से छुटकारा पाओ, जिद मोह हो, प्राणी और इंद्रिय संयम के प्रति अपनी रुचि लगाओ कि मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसमें जीवों की बरात ना हो, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे इंद्रियों की लंपटता हो। ये चारित्र मोहिनी कर्म को यदि आपने जीत लिया तो आपके 2 पेपर हो गए। एक ही पेपर के 2 पेपर थे। जो मुनि दशा को प्राप्त हो गया, उस दशा को प्राप्त हो रहे। चारित्र मोहिनी कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, उदय में है, उदय में है चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी का कार्य है कि मन में विकार लाना। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है और मन भी त्रागी है। ये है दशा समय सार को पढ़ने वाले। राग छोड़ के नहीं कह रहा हूं, अभी सब कुछ छोड़ के नहीं कह रहा हूं, सब कुछ तुम्हारे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, उसके बावजूद भी आपके पास असंयम नहीं आ रहा है। पूरी तेजी के साथ चारित्र मोहिनी कर्म का है, लेकिन मन में कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं, कोई अधीनता नहीं। विकार करा रहा है वो, लेकिन मैं करूंगा नहीं। आंख उठती है, राग जागता है, आंख उठती है, देश जागता है। चारित्र मोहिनी कराता है, चारित्र मोहिनी कराता है। देख आंख खोल करके तेरा कोई हितैषी आया है, देख तेरा दुश्मन आया है। ज्ञानी कहता है चारित्र मोहिनी मुझे राग द्वेष कराएगा और मैं नियम लेता हूं, मैं राग द्वेष करूंगा नहीं। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। मैंने राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र लिया है। आज के बाद कोई भी बुरी दृष्टि, बुरी परिणति नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे चारित्र मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त करना है। उदय होते हुए बीतरागी मुनि क्या है, आंख कैसे झुक गई। चारित्र मोहिनी कर्म कहता देख सामने सौंदर्य रूप बैठा है, आंख झुका ली। चारित्र मोहिनी कर्म उदय में बना रहा और बीतरागी बन गया। मैं और 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती नहीं कह रहा हूं, आपकी आंख झुक जाना चाहिए। चारित्र मोहिनी कर्म का विजय प्राप्त करो, क्योंकि आपके मन में राग द्वेष पैदा हो रहा है। चारित्र मोहिनी कराएगा, लेकिन ज्ञानी नहीं करता। इसी प्रकार राग द्वेष की बातें सुनाएगा, ज्ञानी नहीं सुनता। राग द्वेष की बातें बोलने में आएगा, गुस्सा बहुत आएगा, इसको निपटा दूं, बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन ज्ञानी साधु कहता नहीं, मैं ऐसा आचारित्र ग्रहण नहीं करूंगा। वो भले मेरे प्रति कोई भी भाव रखे, मैं उसके प्रति बुरा भाव नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में बीतरागी बन के दिखाना है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में राग द्वेष से होते रहित होकर दिखाना है। चारित्र मोहिनी कर्म बैठा है, सब तरफ से है, लेकिन मैं अपने आप को बीतरागी बन के दिखाऊंगा। भोग सामग्री सामने पड़ी है, कर्म भी कह रहा है भोग ले, लेकिन ज्ञानी कहता है नहीं, मुझे समय सार पढ़ना है, मुझे समय सार का अध्ययन करना है, मैं समय सार को आत्मा की पर्याय बनाना चाहता हूं। यदि मैंने थोड़ा सा भी परिणाम बिगाड़ लिया तो मैं चारित्र मोहिनी कर्म के उदय की गिरफ्त में आ जाऊंगा और कुंद कुंद के कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो साधना शुरू करता हूं। आप गृहस्थ लोग एक देश करो, एक देश करो कम से कम। लो मैं तुम्हें एक बहुत सरल मार्ग दिखाता हूं, अवरज सम्यक दृष्टि को। यदि समय सार पढ़ना ही है तुम्हें तो अनुभूति तो होगी नहीं। तुम्हें एक बहुत सरल रास्ता दिखाता हूं, जो अपना नहीं है उससे राग मत करना, जो अपना नहीं है उससे राग मत करना। जो अपना था नहीं, है नहीं,
होगा नहीं, उससे राग मत करना। पहली सीढ़ी दे रहा हूं तुम्हें। समय सार पढ़ने वाले को चारित्र मोहिनी के गिरफ्त से पहला छूट, जो मेरा नहीं है तू चारित्र मोहिनी कितना भी राग पैदा कर, जो मेरा नहीं है उसके प्रति मैं राग पैदा नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा नहीं है, था भी नहीं, आगे का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपने परिणामों को उनसे नहीं बिगाड़ूंगा, मेरा परिणाम उससे बिगड़ेगा जो मेरा है। जो वस्तु मेरी है उनको देखकर मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन जो वस्तु मेरी नहीं है उस पर नियत खराब मत करना। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर द्वेष किससे नहीं करना? जो अपने हैं उनसे द्वेष मत करना। मैंने बहुत सरल रास्ता खोजा भैया, इससे सरल रास्ता तुम्हें जिनवाणी में भी खोजने में नहीं मिलेगा। निकाला मैंने यहीं से। एक नियम ले लो कि मैं जो अपने हैं, जो मेरे हैं, जिनसे मेरा कोई संबंध है, इनसे कभी द्वेष नहीं करूंगा, परायों से राग नहीं करूंगा और अपनों से द्वेष नहीं करूंगा। सबसे कठिन परीक्षा है। दुश्मनों से कर लेना जो परायों से कर लेना, अपनों से, चाहे वो अपना जीवन हो, चाहे वो अपने परिवार के सदस्यगण हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे कोई, जहां जहां तुमने मेरा लगाया है कि यह मेरा है, बस मानो उससे एक चीज त्याग करो। राग के त्याग नहीं करा रहा हूं, अपनों से राग करोगे तुम अविरत सम्य दृष्टि हो, और अपनों से कभी द्वेष मत करना। अपनों को बुरी दृष्टि से मत देखना, अपनों के संबंध में बुरा मत सोचना। अपनों के संबंध, परायों के संबंध में नहीं कह रहा हूं। जो जो तुम्हारे अपने हैं, जिनको तुमने कहा ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे ब्याई जी है, मेरे भाई है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी टेबल है, ये सब, जहां जहां मेरेपन की अनुभूति हो वहीं पर एक नियम ले लेना, इनसे मैं कभी द्वेष नहीं करूंगा। इसलिए अब आज की तीसरी लिस्ट देता हूं, अनिष्ट और इष्ट की लिस्ट दी थी। अब तुम्हारे मेरे कौन है, कौन कौन मेरा है तुम्हारा, कौन कौन है, सबके नाम लिख लो जिनको तुम मेरा कहता हो, और वहां एक नोट लगाना है, आज के बाद जो मेरा है उससे कभी द्वेष नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, गाली नहीं दूंगा, उपेक्षा नहीं करूंगा, आसाधना नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरा है, क्योंकि यह मेरा है, नहीं करूंगा। मेरे से द्वेष करना हमारे गुरु के खिलाफ है। बहुत सरल मार्ग, अपनों से द्वेष मत करना। माँ बाप कह दिया उनसे दोष मत करना, बेटे से दोष, मियाँ बीवी आपसी में द्वेष मत करना, भाई बहन आपसी में द्वेष मत करना, पड़ा पड़ोस में द्वेष मत करना, जहां जहां तक मेरापन हो उनसे कभी द्वेष नहीं करना। बहुत बड़ी साधना, छोटी सी साधना। मैंने द्वेष का त्याग नहीं कराया। अपनों से घृणा मत करना, अपनों पर क्रोध मत करना, अपनों के सामने मान मत दिखाना, अपनों से कभी मायाचारी नहीं करना, अपनों से कभी धन दौलत नहीं छुपाना, क्योंकि वो अपने हैं। अपनों से मैं नियम लेता हूं, सब कायोस्वर कर सकते हैं कि मैं आज के बाद अपनों से कोई द्वेष नहीं करूंगा, अपनों पर कभी क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि अपना है। दुश्मन के लिए करना मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप गृहस्थ हैं। अपनों पर क्रोध नहीं करूंगा कभी, अपनों के सामने मान नहीं करूंगा। अपनों के सामने मान कर रहा है तो अकर रहा है, परिवार के सामने मान, मायाचारी कितने रूप में हो जाती है। हम गुरुओं का सानिध्य पाकर के भी मायाचारी हमारे लिए घेर लेती है। नहीं, कितना भी संकट आ जाए मैं मायाचारी नहीं करूंगा, मायाचारी मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। लोभ को ऐसे जीत लेना, ऐसे और जितने चारित्र मोहिनी कर्म के परिणाम हैं उन सब परिणामों पर काबू पा लेता है, और काबू पा करके उनसे कहता है ध्यान रखना, मुझे कभी गिरफ्त में लेने का प्रयास मत करना। मैंने चारित्र मोहिनी कर्म की अधीनता नकार दी है, अब मैं स्वतंत्र हो गया हूं। मेरे जीवन में अब कुछ भी ऐसा घटित होने वाला नहीं जिसके कारण से मुझे ये कहना पड़े कि मैं चारित्र मोहिनी के चंगुल में हूं। आज समय सार पड़ रहे लोग,
उनसे व्रत नियम का कहो, अभी मुझे चारित मोहिनी कर्म का उदय है। अरे एक जड़ कर्म चैतन्य कर्म का क्यों क्या बिगाड़ सकता है? वो जड़ है, तू चेतन है, और जड़ कर्म के अंडर में तू हो गया नहीं। ज्ञानी शुरुआत करता है ग्रस्त से। आज सबको स्वीकार करना है, सबको करना है, सबको करना है। अपनों से देश नहीं। आज का मंत्र लो, जो जो अपने हैं उनसे कभी मैं झगड़ा नहीं करूंगा, उन पर कभी क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, उनके प्रति मैं कभी घृणा भाव नहीं करूंगा। जो जो अपने हैं, भगवान से लेकर के चौकीदार तक, जो तुम्हारा, जहां तुम कहो, ये कौन है? मेरा चौकीदार। ये कौन है? मेरा नौकर। ये कौन है? मेरी गाय। ये कौन है? मेरा मकान। ये कौन है? मेरा बाप। ये कौन है? मेरे गुरु। ये कौन है? मेरे देव। जहां जहां मेरा शब्द लगे उनसे क्या नहीं करना? बोलो, द्वेष नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मुंह देखकर क्रोध करना। कौन है ये? अरे तो मेरा ही है, चलो हवा खत्म करो। और परायों से राग नहीं करना। जो हमारे नहीं है उनसे हम राग नहीं करेंगे। पर वस्तु को देख, दूसरों की वस्तु को कभी ना ईर्षा भाव करो। नहीं, मुझे नहीं करना। फिर थोड़े से तुम बड़े बन जाओ, वृत्ति बन जाओ, तो कम से कम इतना करना, थोड़ा जो पराये हैं लेकिन वो तुम्हारा अपकार नहीं करते हैं, पराये हैं लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भाव अपनाओ। थोड़ा द्वेष कम करो, देश कम करो। और जो अपने हैं, जो अपनों से हमने राग करने की छूट दी थी, अब तुम देश वृत्ति बन गए हो। अपनों से राग कम करो, परायों से देश कम करो, देश वृत्ति में प्रवेश करो। देश वृत्ति किसे कहते हैं? कोई नहीं बंधु, ये तो सब त्याग वगैरह की बातें बात की है। जो अपने हैं, जो अपने हैं उनमें राग कम करता है, देश नहीं बढ़ाता है। राग कम करता है और परायों से देश कम करता है। जो हमारे हैं इनसे भी राग कम करूंगा, रिश्तेदारी में जाना छोड़ता हूं, रिश्तेदारियों के लेन देन छोड़ता हूं, इनमें मैं कुछ कमी करता हूं, राग की कमी करता हूं। सामायिक आदि के समय में राग, द्रव्य से राग। इतनी वस्तुएं मेरी हैं जो मेरी हैं, इनमें से मैं 10 वस्तुओं को त्यागता हूं, इनसे राग नहीं करूंगा। भक्ष सब कुछ है, अपने आप को कह देगा बस मैं इनका आज से त्याग करता हूं। तो क्षेत्र, मैं ज्यादा क्षेत्रों पर नहीं, मैं इतने क्षेत्र से राग त्याग करता हूं। क्षेत्र उसका है, काल कम से कम जितना मैं सामायिक में हूं उतनी देर के लिए मैं किसी अपनों से भी राग नहीं करूंगा, अपनों से राग नहीं करूंगा। चलो और स्थूल करता हूं, क्षेत्र की अपेक्षा मैं मंदिर में राग नहीं करूंगा अपनों से। तो मैं वृत्ति बना रहा हूं, मंदिर में राग नहीं करूंगा। कोई भी मिल जाए, घर के बाहर, मंदिर के बाहर निपटूंगा। मंदिर के अंदर ब्याई जी मिल जाए, रिश्तेदार मिल जाए, नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानूंगा। मंदिर के अंदर मैं राग नहीं करूंगा। बस जितनी देर मंदिर में हूं, कितने आत्मी जन आ जाए, मंदिर में राग नहीं करूंगा। कोई भी आ जाए, धनंजय कवि, धनंजय सेठ, मंदिर में बेटा आ गया, उसका नियम था, रागी था, ग्रस्त था, बस एक नियम लिया था, मैं मंदिर में राग नहीं करूंगा, मंदिर में मोह माया जाल नहीं करूंगा। बेटा आ गया, बेटे को सांप ने काटा, राग नहीं किया उसने, बोले मेरा राग का त्याग है। इस समय मात जब तक मेरा पूरा पूजा नहीं होगी, हम 2 ही प्राणी रहेंगे। और उसने अपने सगे बेटे को राग नहीं किया। चलो आप क्षेत्र की अपेक्षा से इतनी त्याग कर लो कि मैं मंदिर में राग नहीं करूंगा। मंदिर में चाहे कितना भी आत्मी जन मिल जाए, मंदिर के अंदर कोई भी मिल जाएगा, मैं उसको राग नहीं करूंगा।
मैं उसको जयनंद नहीं करूंगा, मैं रिश्तेदारी नहीं कर, बात ही नहीं करूंगा। मात मंदिर से शुरू करो, बहुत छोटा नियम है। मंदिर में कितनी देर रहते हो? घंटे, आध घंटे। कितना छोटा सा मंदिर है, बस इतनी देर के लिए राग छोड़ दो, कसाय छोड़ दो। मंदिर में जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन वहां किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा। इसी प्रकार से काल की अपेक्षा, कुछ काल ऐसा करो जिस काल में राग नहीं करना। इसलिए सामायिक काल रखा है। रागी हो तुम, राग करोगे, सामायिक काल में राग नहीं करना। जितनी देर मैं जाप कर रहा हूं, ध्यान में बैठा हूं, राग नहीं करूंगा, किसी से नहीं, अपनों से भी नहीं, राग नहीं करूंगा। जब तक मैं ध्यान में हूं मुझे राग करना ही नहीं, अपनों से राग नहीं करो। अपनों को भी छोड़ दो, पूरे 24 घंटे नहीं, मां सामायिक के समय। पुत्र कलत्र प्रपंचई, मास 3 टाइम सामायिक की बात कर रहा हूं। इतना विचार कर लें आप कि इतने समय पर मेरा कोई नहीं है और मैं इतने समय काल के लिए राग का त्याग करता हूं। अष्टमी 14 त्याग कर दो, 10 लाख क्षण पर अष्टांग का में त्याग कर दो। इतनी देर में राग का त्याग करता हूं। शिविर में सबसे बड़ा फायदा क्या है? 10 दिन के लिए सारे राग द्वेष कसाय पाप छूट जाती है और संकल्प पूर्वक छोड़ता है। 10 दिन के लिए मैं सबको त्याग करता हूं। 2-4 बेईमानों की बात अलग है, 90% तो बिल्कुल बाकायदा नियम पालते हैं। इसलिए काल की अपेक्षा यदि कर सको, अनंत भाव में तुमने राग द्वेष किए, एक भाव में मैं राग नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगा। एक भाव, एक भाव, कोई एक ऐसा भाव चुन लो कि भगवान ये भाव, आगे भाव, उस भाव में मैं राग नहीं करूंगा, आगे पीछे कर लेना। और भाव में राग नहीं लाना, द्वेष नहीं लाना, ये सबसे बड़ी वजह। द्रव्य छेद काल भाव भाव की अपेक्षा चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होते हुए भी और महावृत्ति बन गए हो तो महावृत्ति को तो राग करने की आवश्यकता ही नहीं, चाहे अपने हो चाहे पराये हो। साधर्मी से भी राग नहीं, सारी दुनिया से तो राग छोड़ ही दिए, अब साधर्मी से भी राग मत करना, कम से कम सामायिक के समय। साधर्मी बत्सल्लभात भाव आता है, राग हो गई, लेकिन किस भाव से? नहीं, मैं साधर्मी को कभी भी, साधर्मी से कभी भी मैं उससे भी राग नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगा, क्योंकि मैं महावृत्ति हूं और महावृत्ति का चारित्र मोहिनी कर्म, उसका भी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, चारित्र मोहिनी कर्म के साथ जी रहा है। लेकिन नियम ले लिया, मैं साधर्मी से भी राग नहीं करूंगा, कभी ऐसी राग की परिणति नहीं करूंगा कि मेरे जो साधर्मी हैं उनसे तो मैं राग कर लूं, नहीं, पूरा नहीं बनेगा तो कुछ काल के लिए तो हम त्याग कर ही देंगे। ऐसी दशा, ऐसी परिणति को लेकर के जब व्यक्ति अपना चिंतन करता है, कुंद कुंद के समय सार में पाने की एंट्री पाता है, तैयारी करता है। हम लोग सब वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं सब, ये राग द्वेष चारित्र मोहिनी कर्म की ग्रत से, जो अभी हमने कहा था, चार राग द्वेष निवृत्त चरणम प्रतिपद्यते साधु मोहित मराप हरणे आदि। मैं मोह का राग द्वेष को जीतूं क्योंकि मुझे समय सार पढ़ना है, मुझे कुंद कुंद स्वामी के कॉलेज की पढ़ाई चाहिए और उसके लिए मुझे चारित्र मोहिनी को जीतना ही पड़ेगा। और तुम चारित्र मोहिनी को जीते बिना मोहिनी कर्म की चपेट में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, पग पग पर तुम्हें मोह हो रहा है। तुम अपने से तो छोड़ो, तुम पराई वस्तुओं से भी मोह कर रहे हो, पराई वस्तुओं से भी राग हो रहा है, जो पर वस्तु हैं दूसरे के कब्जे की हैं, उन पर तुम्हारा मन बिगड़ रहा है, क्या समाचार करो। और यहां कहा कि अपनों से भी राग कम करो। चारित्र मोहिनी कराएगा जरूर तुम्हें, चाहे संजनन कसाय है वो कराएगा। और 24 घंटे आंख खुलेगा तो राग से खुलेगी, तुम्हें राग नहीं करना है। आंख खुलेगी राग से खुलेगी, राग खुलवाएगा, आंख खुलवाता है। चारित्र मोहिनी को यदि आंख बंद करके बैठ जाए तो परेशान, आंख खोल,
आँख खुल सकती है, लेकिन तुम राग मत करना। तुम्हें समय सार पढ़ना है, राग मत करना। चारित्र मोहिनी का काम है राग कराना, कराएगा ही कराएगा। ये भी सौदेबंदी है। जब उदय में आती है तो राग कराती है, लेकिन तुम्हें नहीं करना। एक राग देश की बातें सुनाएगा, कानों में आएंगी, लेकिन तुम्हें नहीं सुनना है। ये चारित्र मोहिनी कर्म तुम्हें क्रोध दिलाएगा, गाली गलौज निकालने को कहेगा, तुम्हें नहीं निकालना है। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पूरे गृहस्थ से लेकर के मुनियों तक जो चर्या है, जो भी महावीर स्वामी ने बताई, उस हर चर्या का एक ही उद्देश्य है, तुम चारित्र मोहिनी की कर्म के गिरफ्त से ऊपर उठो। इस कर्म की पराधीनता करते बहुत पाप कराता है, बहुत असंयम कराता है। एक असंयम में नहीं, कितनी अविरति है? 12 अविरतियां हैं। और 12 अविरतियां कौन सी हैं? 5 इंद्री से पाप कराता है चारित्र मोहिनी कर्म। अब पापी को क्या समाचार पढ़ाऊं? समाचार तो वो शुद्ध सोला की वस्तु है। जैसे सोला के कपड़े पहनकर कोई उसे नहीं छूता, वो किसी को नहीं छूता। समाचार वो सोला का ग्रंथ है जिसे पापी नहीं छू सकता। 5 पाप कर रहा है 12 आवृत्तियों में। 5 इंद्रियों से राग द्वेष हो रहा है, 5 इंद्रियों से पाप हो रहे हैं, और मन से भी हो रहे हैं। ये 12 आवृत्तियां भरी हैं। मन भी अवृत्ति है, कान आंख भी अवृत्ति है, मुख भी है, रसना सब अवृत्ति हैं, सब असंयमी है। जो चाहे देख रहे हैं, मन में जो आया वो विचार कर रहे हैं, मन का असंयम है। मन में जो आए वो विचार करते, आंखों में जो दिखे वो देख लो, कानों में जो सुनाई पड़े वो सुनो, जो खाना है तो खा लो, जब खाना है जब खा लो। ये सब असंयमी लोग हैं। जो खाना है तो खा लो, जब खाना है तो खा लो, जब सोना है तो सो जाओ, जब जागना है तो जाग जाओ, जब कहीं जाना है तो चले जाओ। ऐसे कोई तमाशा मचा रखा है? समय सार पढ़ने वाला कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे समय सार में जाना है। मुझे किसी के पास नहीं जाना, मुझे कुंद कुंद स्वामी के पास जाना है। मुझे कहीं नहीं जाग कर जाना है, मुझे तो उठ करके अपने कोर्स पढ़ना है। बस एक ही लक्ष्य, एक ही जीवन का आधार बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं बन पाता है। चारित्र मोहिनी की प्रबलता। इसलिए समय सार हमें जैसा पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, हम वैसा नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसलिए समय सार की योग्यता यदि आपको हासिल करना है तो आज मैंने दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की गिरफ्त से ऊंचे उठ जाओ। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के संबंध में आप बार बार सुनकर समझिए कि मैं भूल कहाँ कर रहा हूँ, किस प्रकार की ये भूल को सुधारा जा सकता है। भूल सुधरती जरूर है, ऐसी बात नहीं। यदि सुधारना चाहे तो सुधरती है, लेकिन ये हमें महसूस हो गए कि मुझे चारित्र मोहिनी कर्म ने घेर रखा है। समय आपका हो गया। आगे की स्थितियाँ अपन ऐसे 8 कर्मों के संबंध में जितना जितना ज्ञान होता जाएगा अपन समझने का प्रयास करेंगे। आज दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी ने जो अपने पास स्थिति बनी थी, जिस कारण से उन्होंने विहार किया आदि, तो वो विचार करने हो गए। उठते बैठते खाते पीते आहार में विहार में सब तरफ एक ही ध्यान रखो, मैं कर्म की गिरफ्त में तो नहीं हूं। उठते बैठते खाते पीते समय चारित्र मोहिनी कहेगा इसको खा, बहुत अच्छी चीज है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। चारित्र मोहिनी कर्म को कह देगा मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मैं जो खाऊंगा वह खाऊंगा, तू जो खिलाएगा नहीं खाऊंगा। उठते बैठते भी सब समय बोले इधर चल, नहीं जाऊंगा मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। 2 कर्मों को आज को आपको चुनौती देना है। वो जो कराएं, वो क्या क्या कराते हैं शास्त्रों में लिखा है, बस तुम्हें बिल्कुल प्रतिज्ञा लेना है और इन दोनों कर्मों को फटकार देना है। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी, मुझे समय सार क्लास में जाना है, और जब तक हम तुम्हारे गुलाम रहेंगे हमें कुंद कुंद के कॉलेज में भर्ती नहीं मिलेगा। महावीर महाराज भगवान की जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री त्रिलोक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन, पिताजी एवं माताजी, स्वर्गीय श्री श्याम लाल जी सेठी, स्वर्गीय श्रीमती रतन देवी की ससुरसा एवं सासू जी की पुण्य स्मृति में श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सीमा जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू सौभाग्यवती अपूर्वा जैन, श्री रोहित जी जैन, पुत्री एवं दामाद दोहित्री कुमारी तरणी जैन, ग्रंथा जैन, 200 महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान।